करोड़पति सुनने में बहुत अच्छा लगता है और सभी चाहते भी हैं कि वो करोड़पति बन जाएं और इसीलिए क्रिप्टो मार्केट में भी आए हैं। और आज का टॉपिक यही है कि करोड़पति क्रिप्टो से कैसे बन सकते हैं। ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि करोड़पति आप कैसे बन सकते हैं। आप करोड़पति बन ज़रूर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की मार्केट है, तो यहाँ आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है, लॉस भी मिल सकता है। तो हमेशा आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें, बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज ना करें। तो ये मार्केट आपको करोड़पति भी बना सकता है, रोडपति भी बना सकता है। डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजीज के ऊपर, आपकी रिसर्च के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर, है ना। आपके अंदर कितनी नॉलेज है क्रिप्टो को लेके, कितना आपका एक्सपीरियंस है, कितनी आपकी रिसर्च है। अगर आपकी सब चीज़ें परफेक्ट हैं, क्योंकि आपको मार्केट में टाइम भी देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आते हैं क्रिप्टो में 2 दिन में करोड़पति बनना चाहते हैं, हो ही नहीं सकता। उल्टा आप 1 दिन में ही पैसा देके वापस चले जाओगे मार्केट को, ठीक है। आते होप से हैं कि करोड़पति बनेंगे, लेकिन जाते क्या है, पैसा दे के जाते हैं मार्केट को। और वो ये लोग होते हैं जो नए आते हैं, जिनको पता नहीं होता। और मार्केट जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, क्योंकि अभी तो बहुत सारी पिक्चर बाकी है, तो अभी तो बहुत सारी नई एंट्रीज होना बाकी हैं। बहुत सारे लोग अभी क्रिप्टो में आने के लिए तैयार हैं, आएंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे बिटकॉइन के नए हाई लगेंगे 80,000, 90,000, 1 लाख, है ना। चर्चाएं, माहौल गर्म होगा अभी तो, तब न्यू एंट्रीज और भी बहुत सारे लोगों की होने वाली है। तो वो गलती यही करेंगे सब नए लोग, क्या गलती करेंगे कि भैया बस $1 लाख पे चल रहा है तो खरीद लेंगे। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। हम हमेशा कहते हैं फोमो नहीं करना है, स्ट्रेटजीज अपनानी है, एक्सपीरियंस, नॉलेज और न्यूज़। सबसे बड़ा मार्केट में अगर कोई रोल प्ले करता है ना, आपकी चार्ट्स की लकीरें, ठीक है आप उनको एनालिसिस कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन चार्ट्स की लकीरों को भी बदलने का दम न्यूज़ रखती है। तो न्यूज़ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्रिप्टो मार्केट में, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे करोड़पति क्रिप्टो से कैसे बन सकते हैं, कैसे बना जा सकता है। आज हम किसी कैटेगरी के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज हैं और सब में रिसर्च की ज़रूरत है। लेकिन आज हम एक छोटी सी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है 1,000 रुपये की, ना 100 रुपये की। हमने 100, 500 वाली भी डिस्कस की हुई हैं, ना 100 की, ना 500 की, सिर्फ 1,000 का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप अपना एक बड़ा पोर्टफोलियो बना रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे कॉइन्स, आपका पोर्टफोलियो टोटल 50,000 का है, 1 लाख का है, बहुत सारे हर कैटेगरी के कॉइन्स हैं, मिक्स ऑफ ऑल्ट कॉइन्स हैं, मीम कॉइन्स हैं, अच्छी बात है। वो आपका रिसर्च किया हुआ पोर्टफोलियो है। लेकिन एक पोर्टफोलियो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा भी बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा और रिटर्न्स की जो एक्सपेक्टेशंस है वो मिलियंस ऑफ डॉलर की होंगी, है ना। मतलब 1,000 रुपया डाल के आपको छोड़ देना है, कब तक, जब तक आपको मिलियनेयर नहीं बना देता वो 1,000 रुपया। और ये करना किसके अंदर है? देखो, सबसे बड़ी चीज़, चाहे नए कॉइन्स किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हों, ठीक है, जिनकी ज़्यादा हाइप है, चाहे नया मीम कॉइन हो। सबसे पहली चीज़, नए कॉइन को लेके ये स्ट्रेटजी है। नए कॉइन रिस्की भी होते हैं, तो नए कॉइन्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको जो स्ट्रेटजी अपनानी है वो $10 से $12 की अपनानी है, 1,000 रुपये की अपनानी है। और क्या करना है, आपको रिसर्च करना है सबसे पहले तो, क्योंकि वो नया कॉइन कैसा है। अगर जेन्युइन है तो आपकी क्या है, स्टार्टिंग में जो एंट्री रहेंगी, आप देखो वेल्स क्या करती हैं, स्टार्टिंग में खरीद लेती हैं, प्री सेल में खरीद लेती हैं और उनको अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो नई कॉइन्स को लेके ये स्ट्रेटजी आपको भी अपनानी पड़ेगी, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट कम रहेगा। और नए कॉइन्स का बेनिफिट ये है कि वो आते ही पंप करते हैं, बहुत ज़्यादा पंप हो जाते हैं कुछ तो, ठीक है। तो यही आपको समझना पड़ेगा, यही रिसर्च का टॉपिक है, कौन सा नया कॉइन है, कब आ रहा है और कितना पंप हो सकता है, क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, क्या प्री सेल है, क्या वेल्स की एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसके अंदर, ठीक है। सब रिसर्च करेंगे तो आपको सब डेटा मिलेगा। और क्या करना है, आपको एक पोर्टफोलियो ऐसा भी बनाना है जिसके अंदर आप 5,000, 10,000, अगर आप मिनिमम इतना भी आप अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 5,000 की बात करूं तो 5 कॉइन में आप 1,000 रुपया डाल के छोड़ सकते हो।
ऐसे नए कॉइन्स में, जेन्युइन कॉइन्स के अंदर अगर 10 का कर रहे हैं तो 10 के अंदर आप 1-1 हज़ार डाल के छोड़ सकते हो। ये पोर्टफोलियो आपका ऐसा रहेगा जो कम इन्वेस्टमेंट वाला रहेगा। हर कॉइन में बस 1,000 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं। और बस इस पोर्टफोलियो में आपको करना क्या, लेके छोड़ देना है, रख देना है, उसको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके उनमें से एक कॉइन की भी उड़ान मंगल तक पहुंच गई या चांद तक पहुंच गई तो आपका एक कॉइन सारी आपकी इन्वेस्टमेंट को अच्छा रिटर्न दे देगा आपकी इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है वो $1 मिलियन का है, तो इसीलिए आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो भी बनाना पड़ेगा आज की डेट में। और जितना डिप में लेंगे, जितना स्टार्टिंग प्राइस पे लेंगे उतना बेटर है, उतना बाद में चीज़ें और समझ आएंगी कि कितना प्राइस और बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, है ना। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी अगर आपको कम से कम पैसे के अंदर करोड़पति बनना है क्रिप्टो से। तो कैसी लगी है आपको ये स्ट्रेटजी, आप अपना बताइएगा। और ये नए कॉइन्स को लेके है, ठीक है। रिसर्च कीजिएगा, बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो ना खरीदिएगा। और कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे टेलीग्राम के, इंस्टाग्राम के और ट्विटर के। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।